तुम हमारे बच्चों का भविष्य खराब करोगे, ये यूनिवर्सिटी तोड़ के, ये हम होने नहीं देंगे। ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है। उस वक्त देखिए रामपुर में आरडीए नहीं था। समय में आप किताबों में पढ़ोगे कि आजम खान साहब क्या थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पे कभी आजम खान साहब ने किसी से भेदभाव किया ही नहीं। बल्कि यहाँ से ज्यादा मजबूत बिल्डिंग अगर पूरे भारत के किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, है तुम्हारी फौज, कहाँ है तुम्हारी BSF। आज फिर से हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र भी मौजूद हैं और लगातार सुबह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जो छात्र यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समर्थन दे करके जा रहे हैं। लंबे समय से आप लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला है और अभी तक क्या चल रहा है सारा? ये सरकार आश्वासन इतनी जल्दी से दे देगी? सोनम वांगचुक बैठे थे भूख हड़ताल पर, जबरदस्ती उठा के ले गए और सीने पे गोली रख के जबरदस्ती जूस पिला दिया और कहा हंसो। साइड में गोली लगा रखी थी और कहा हंसो। ये करते हैं ये सरकार वाले, तो ये इतनी जल्दी से मान जाएंगे? जब तक ये स्टूडेंट्स को मरवा नहीं लेंगे, ये इन्हें पता नहीं क्या यूनिवर्सिटियों से, स्कूलों से क्या नफरत है। लाखों स्कूल इन्होंने बंद करवा दिए, अब यूनिवर्सिटी तोड़वा देंगे, नौकरी ये नहीं दे रहे। और जहाँ भी कहीं बच्चे, नोएडा में बच्चों ने कहा कि हम इंजीनियर हैं और हमें 12-12 हज़ार की तनख्वाह, वो भी 3 महीने की, ये उद्योगपति नहीं दे रहे। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान वाले आ गए थे। भाई तुम्हारी बाउंड्री वाल कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी फौज? कहाँ है तुम्हारी BSF जो पाकिस्तान से अंदर को आने देती है? कि कितनी कमज़ोर हो गए तुम लोग कि पाकिस्तान वाले यहाँ घुसाते हैं और तुम्हारे यहाँ गदर कर देते हैं। तुम क्यों नहीं बॉर्डर पे रोकते? क्यों नहीं अपनी दीवार मजबूत करते? और जहाँ भी पाकिस्तान ले आएंगे वहाँ कि पाकिस्तान आ गया। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे से नहीं संभाल रहा पाकिस्तान, तो हमें दो दिन में पाकिस्तान सीधा ना कर दें तो बात है। तुम हमारे बच्चों का भविष्य खराब करोगे, ये यूनिवर्सिटी तोड़ के, ये हम होने नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके अंदर अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं। अब बच्चे 1 जुलाई में एडमिशन लेते हैं और वो एडमिशन ना ले पाए, यहाँ यूनिवर्सिटी फेल हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं ये। बल्कि यहाँ से ज़्यादा मजबूत बिल्डिंग अगर पूरे भारत के किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो हमें आमने सामने दिखा दें कि यहाँ की यूनिवर्सिटी मजबूत है और ये कमज़ोर है, अगर कहीं की हो तो ये तो जानबूझ के छोड़ा गया शगुफा है। नक्शे को लेकर बात चल रही है कि नक्शा पास नहीं है, इस वजह से। नक्शे वक्शे सब कुछ पास हैं, बिल्कुल पास हैं, बस इनसे पास नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि इनसे पास कराएं। जो उस समय की अथॉरिटी थी उसने करे, जो आज 2024 में अथॉरिटी आई, इसके बाद जो बिल्डिंगें बनेगी ये पास करेंगे। आज भी हमारी यूनिवर्सिटी में अगर कोई नई बिल्डिंग बनती है तो हम RDA से नक्शा पास करवाएंगे। हमारे जो चांसलर साहब हैं वो RDA से नक्शा पास करवाएंगे, लेकिन जो 2006 में बिल्डिंगें बन गई उनका नक्शा थोड़ा ही RDA से पास होगा। अच्छा, जैसे आमतौर से कहा जाता है कि आज़म खान साहब से एक राजनीतिक दुश्मनी है, उसको लेकर के इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग ये भी आपको नहीं लगता क्या राजनीतिक दुश्मनी के बिना 6 साल से जेल में डाल रखा है माननीय आजम खान साहब को? उन्होंने किसका कहाँ अपराध किया है? किसी एक लगते हैं उनके ऊपर FIR होती है उनके आदमी तो बताए आके, कोई हिंदू बताए आके, कोई सिख बताए, कोई मुस्लिम 4-6 जो अवैध कब्जों वाले थे वो चीखते फिर रहे हैं यहाँ पान खा खा के कि आजम खान ने ये करा वो करा। जिसका अवैध कब्जा होगा वो तो बेदखल हो गई, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आधार पे कभी आजम खान साहब ने किसी से भेदभाव किया ही नहीं। ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है। आज हम भाग्यशाली हैं जो आजम खान का साथ है हमारे साथ। आने वाले समय में आप किताबों में पढ़ोगे कि आजम खान साहब क्या थे। बीजेपी का तो एक ही नारा है, ना बढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, बस यही लोग चाहते हैं, ना बढ़े ना बढ़े। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहने और करने में बहुत फर्क होता है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों की माँ भी नहीं। अब आप देखो कि अगर बेटी के नाम से जानो तो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ कैसे बेटियों को मारा गया और डंडा कैसे गलत जगह पे उन्हें डंडे से मारा गया है। क्या कहेंगे भैया ये जो? जी सर, आपने जो नक्शे के बारे में बताया मुझे, नक्शा कह रहे हैं कि आप नहीं पास कराया। हम ये कहना चाहते हैं कि नक्शा तो जब ये सिकंदखेड़े में लगती थी यूनिवर्सिटी, जब उस दौर में क्या कहते हैं नक्शा पास नहीं हुआ था ना, उसमें क्या कहते हैं परमिशन थी नक्शे की। अब ये रामपुर के अंदर आ गई है तो कह रहा है कि नक्शा पास कराइए, तो ये गलत है। हम जोला से चलकर जो यहाँ आए हैं तो एक दर्द था और वो दर्द हमने महसूस किया है कि ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है
तोड़ी जा रही है, इसका सबको पता है, हाल फिलहाल में बहुत चर्चाओं में है, ये तोड़ी जा रही है। तो इसका दर्द तो देखिए सभी को है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा काम जो शिक्षा के मंदिर है उनको तोड़ा जा रहा है। ये सब राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। पहले तो ये राजनीति की जो आँच थी वो मंदिर मस्जिद तक थी, लेकिन आज का वक्त ऐसा आ चुका है कि राजनीति के चक्कर में ये विश्वविद्यालय राजनीतिक के भेंट चढ़ रहे हैं। तो दुख तो बहुत है, लेकिन इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और ये कदम जो है हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही उठाएंगे, तभी जाकर के जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार झुकती भी है जब जनता जो है, जनता जनार्दन एक होती है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, प्रदर्शन करती है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और सभी मिलकर के इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे। आप अंदर देख कर आए हैं, क्या महसूस आपको अंदर देख? मैं ये कहता हूँ, अगर इस यूनिवर्सिटी को नुकसान हो जाता है कुछ, तो ये कौम के लिए ऐसी इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा होगा कि इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है और भरपाई नहीं होगी। हमारे लाखों लाखों करोड़ों बच्चे जो इसे उम्मीद है, यहाँ का मुस्तकबिल है बच्चों का, भविष्य बनेगा बच्चों का पढ़ने से। हम जो देख के आए हैं, ये बहुत ही इतनी शानदार यूनिवर्सिटी है। मैं कहता हूँ कि सरकार भी अपने नुमाइंदे भेजे या मुख्यमंत्री जी खुद भी कभी नज़ारा करें, देखें आगे कितनी शानदार बच्चों का मुस्तकबिल के लिए बनाई गई है और क्या चीज़ है ये। इनको तो मदद उल्टी करनी चाहिए, बजाय गिराने के, तोड़ने के बजाय मंसूबे जो बना रहे हैं उनके बजाय मदद के हाथ बढ़ने चाहिए। अमीर हो या गरीब, शिक्षा पे सबका अधिकार होता है और इस पे बिल्डोज़र चलना समझ लो गरीब और अमीर के बच्चों के सपनों पे बिल्डोज़र चलने जैसा है। तो मैं माननीय योगी जी से यही कहना चाहता हूँ, जो आपने निर्देश दिए हैं उन निर्देशों को वापस लिया जाए। मैं अंदर भी गया, जाने के बाद देखा तो शायद भारत सरकार को अभी इसका या यूपी सरकार को मालूम नहीं है किस तरीके से बना हुआ है इदारा है। अगर उनमें हिम्मत है तो एक बार आके इसको देखें, उनका खुद सोचेंगे कि इसको हम नहीं तोड़ें। अगर तालीम नहीं हुई, शिक्षा नहीं हुई, तो युवा कैसे अपनी तरक्की करेगा? तो युवा जो है तरक्की चाहता है, रोज़गार में भी, शिक्षा में भी। शिक्षा के मंदिर बनाने की कोशिश करिए, बल्कि तोड़वाने की कोशिश मत करिए। और इसमें इसी यूनिवर्सिटी से हमारे हजारों छात्र इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, अच्छे वकील बने हैं और आईएएस और पीसीएस बनेंगे। उस वक्त देखिए रामपुर में आरडीए नहीं था, जिला पंचायत थी, वहाँ पर उससे जो था नक्शा पास कार्रवाई कराई गई है। इसके हमारे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो यहाँ पे क्या नाम आज़म खान साहब थे, उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर? आज़म खान साहब तो बानी हैं इसके और चांसलर हैं, सब कुछ उन्होंने किया है, अपनी बड़ी मेहनत से, लगन से ये यूनिवर्सिटी खड़ी की है। आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने में कितना वक्त लगता है और कितना पैसा लगता है। आज ये यूनिवर्सिटी ऐसे ही थोड़ी खड़ी हुई है, उनकी मेहनत, उनकी लगन, 20 साल का उनका सपना पूरा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी में कोई अगर किसी तरह की, मैं मानता हूँ, कोई पेपर के अंदर कमी होती है तो उसका मकसद ये थोड़ी होता है कि उसे तबाह कर दिया जाए। उसमें डीएम साहब नोटिस जो दिए हैं उसे वापस लें और उसके अंदर अगर कोई कमी पेपर में है तो उसे पूरा कर लिया जाए।